हवाई चप्पल सफेद साड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, अब कर लो जाने की बांग्लादेश की तैयारी। हाल में गुंडे शांत, खत्म, टाटा बाय बाय। वहाँ की बहन बेटियां खुश हैं कि आज मैं जय श्री राम खुल के बोल सकती हूँ और जय माँ दुर्गा बोल सकती हूँ, जय माँ काली नहीं तो जय श्री राम बोलने वालों को ये गुंडा कहते थे। ये गुंडे जय श्री राम को कहने वालों को गुंडा कहते थे। ये गुंडे, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। पश्चिम बंगाल में भाजपा जीती, फिर भाजपा के जो आदमी हैं उनको एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? एक चीज बताएं जी, जो 15 साल से राज कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, वो कैसे छोड़ देगा अपना सत्ता? कैसे छोड़ देगा अपना सत्ता? ये जो दीदी है ना, दीदी क्या बोलते, दीदी आंटी जी, ममता आंटी, आंटी दीदी कहता है पूरा बंगाल। ना ममता आंटी क्या करेगी ना, ममता आंटी इनकी बज गई है घंटी। अच्छा, ममता आंटी इनकी बज गई घंटी। और बंगाल से जाने वाले हैं बजाने कहाँ, पता कहाँ? बांग्लादेश की घंटी। भारत के लोग हैं, बांग्लादेश क्या करेंगे जाके? ये ममता जाएंगे, इनका भतीजा, क्या नाम है उस भतीजे का? अभिषेक बैनर्जी। हाँ, जो सरेआम कर रहे कि बापेर बेटा हो तो तुम्हें एखने थाकबो, अमी 12टार पोरे 4 तारीख के अमी तुम्हाके बात बोलबो कि होबे एखने खेला। उन्होंने एक बात और भी कही थी, 4 तारीख के बाद उल्टा लटका दिया जाएंगे जितने ममता बनर्जी के गुंडे होंगे। और आज भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, शपथ लेने की बारी है, उसके बाद हमारी तैयारी है। आप तैयारी की बात कर रहे हैं? शपथ लेने की बारी है, उसके बाद हमारी तैयारी है। तुम्हारे घरों में घुस के निकाल के ममता बनर्जी के गुंडों को ठोका जाएगा और ठोकेंगे। जितने हिंदुत्व को प्रताड़ित किया वहां पे, कितने बहनों को, कितने बेटियों को। एक वो कमीना बोल रहा था सरेआम कि मेरी 12 तारीख बाद फैसला आने के बाद एक हिंदू बोन के बेटी के सबाई के तूने नहीं चले जाबो। क्या किया उन्होंने? एक बहन बेटियों को उठा के लेके चला जाऊंगा। वही हिंदुत्ववादी लोग उसको ऑफिस से निकाल के जूते मारे हैं कि बाद में पता क्या बोला, मोरी जाबो। इतनी बड़ी बात तुमने बोल दी, तेरे अंदर इतना जिगर था कि एक बहन बेटियों को हिंदुत्व को उठा के लेके जाऊंगा। एक हिंदू भी अगर गोपाल पाठा बन गया ना, एक हिंदू भी गोपाल पाठा बन गया ना, तो तुम्हारा पता नहीं लगेगा। और गोपाल पाठा से गांधी जी भी हार मान गए थे, बोले थे अपने हथियार डाल दो। बोला ये हथियार उठाया है, ये शस्त्र उठाया है तो बहन बेटियों के रक्षा के लिए उठाया है, मैंने हथियार डालने के लिए नहीं उठाया है। आज भी बंगाल की धरती लाल है, वो आज भी खून से लाल है। आज कोलकाता लाल है, दहल रहा है। उसी टाइम क्या नाम है, कितने हजार मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया था, तब वो गोपाल पाठा सामने आया था। आज ये त्रिमूर्तियों ने कमाल करा है, अमित शाह, योगी जी और मोदी जी ने। अच्छा। ये इन्होंने जाके जो वहां कमाल किया, आज वहां की बहन बेटियां खुश हैं कि आज मैं जय श्री राम खुल के बोल सकती हूँ और जय माँ दुर्गा बोल सकती हूँ, जय माँ काली नहीं तो जय श्री राम बोलने वालों को ये गुंडा कहते थे। ये गुंडे जय श्री राम को कहने वालों को गुंडा कहते थे। ये गुंडे आज बता रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तूने किया राम का विरोध, जनता ने कर दिया तेरा विरोध। तूने किया राम का विरोध, जनता ने कर दिया तेरा विरोध। अब तेरे ही सामने, तेरे ही घर में जो तूने किया है नरसंहार और इस तरह ऐसे काम, वही जनता तुझसे लेगी हिसाब। क्योंकि जनता ने देखो बंगाल में कीचड़ में खिला दिया कमल का फूल। आप कह रहे हैं बंगाल की जनता हिसाब लेगी, जो सरकार बनी है वो हिसाब लेगी, पर जो टीएमसी वाले हैं वो हिसाब ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए को खत्म कर दिया गया और ऐसी कई तस्वीरें आई जहाँ हिंसा हो रही है। मैं एक चीज बताएं, अभी मैंने आपको क्या कहा, जब वो जीतने के बाद कह रहे मैं सीट नहीं छोड़ूंगी, वो किसी न किसी तरह हथकंडे अपना रही, गुंडों को लगा रही है, अपने जितने गुंडे हैं पूरी ताकत आतंकवादी जोर लगा रही है। वो 9 तारीख आने दो, 9 तारीख आने दो, शपथ लेने दो, उसके बाद ममता कहाँ मिलेगी और उसका भतीजा जो है वो कहाँ मिलेगा, वो फिर मुझे 10 तारीख को मिल। क्षमता दिखा रहे थे कि हम ममता की क्षमता दिखाएंगे। सफेद हवाई चप्पल सफेद साड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, अब कर लो जाने की बांग्लादेश की तैयारी। अच्छा, अब तो कर लो बांग्लादेश की जाने की तैयारी। क्यों बांग्लादेश अब मेरी बात सुनो, अब नहीं है तुम्हारी बंगाल में कोई बारी। अब तुम सोच लो कि अगले 5 साल में आओगे तो क्या पता शमशान पहुंच जाओगे।
शमशान ही क्यों पहुंचाना है? वो भी कब्रिस्तान, शमशान तो गलत बोल दिया। अच्छा। क्या पता कब्रिस्तान पहुंच जाओ, और जितने भी वहाँ पे शमशान जो वहाँ पे जितने भी क्या नाम है वो दफन है उसके अंदर, ताबूत के अंदर ना, वो जितने भी दफन है ना, उनके साथ क्या पता रोजा खोल रही हो। तो रोजा तो खोलती है, क्या दिक्कत हो? तो बोलती हैं अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह तो इंशाअल्लाह। मरने के बाद कब्रिस्तान में उनका साथ कौन देगा? जो पहले से जान मरे हैं। देंगे। नहीं भाई पहले जान देंगे। अरे वो जिन जिन्नात जो बैठे हुए हैं, मौलवी हलाला करके जो कब्रिस्तान में पाटे पड़े हैं, मून दिए गए हैं, पाट दिए गए हैं, तो वहाँ भी तो राजनीति करनी है उनको। तो दम उन्हीं के दम पे तो चलती थी राजनीति, और उन्हीं के दम पे चलाएंगे तो क्या आपत्ति है आप लोगों को? एक चीज बताएं, हाँ। लाठी बड़ी बेआवाज होती है, हाँ। जब पड़ती है तो आवाज नहीं आती है, क्योंकि अच्छे अच्छों की हैकड़ी निकाल देती है जब हिंदुत्व एक होता है। हिंदुत्व जब एक होता है तो अच्छे अच्छों की हैकड़ी निकाल देता है। आज वही बंगला में हिंदुत्व एक हुआ है, और आज एक होके सयानी घोष को भी समझा दिया है, सयानी घोष को भी समझा दिया है कि तुम्हारे हृदय में है काबा और नैनों में मदीना, कटाओ टिकट चली जाओ मदीना। आप कर रहे हैं ममता बनर्जी की बातें, तमाम नेताओं की। भाजपा तो कहती है, भाजपा वाले तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते, फिर महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता। मेरी बात सुनो, वो महिला किस काम की, वो महिला किस काम की जो बलात्कार पीड़ित महिला के ऊपर 10 लाख का इनाम, 10 लाख पीड़ित दे। 8 बजे के बाद क्यों निकलना? हाँ, वो महिला ही क्या, जो दूसरी महिला को कह रहे कि 8 बजे के बाद, वो भी तुम अपना क्या ना बंगाल के मुख्यमंत्री होके तुम ये बात कहो कि 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो क्या पता है हमारे कुछ चंद लोग जो हैं कहीं बलात्कार ना कर दें। अच्छा एक चीज़ बताएं, वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है, और मेरी बहनों बेटियों ने ऐसे ऐसे तलवारें चलाई हैं, ऐसे ऐसे चीज अपन किए हैं इस धरती के लिए, शायद तुम्हें पता नहीं था ममता बनर्जी। आज उन्होंने एकजुट होकर दिखा दिया कि कौन मेरा रक्षा कर सकता है और कौन मेरे बलात्कार के बारे में सोच सकता है, या कौन नरभक्षी है। आज रक्षा करने वालों को चुना है उन्होंने, तभी से आज बंगाल में कमल का फूल खिला है। क्या इस बार माँ काली ने अपना चमत्कार दिखाया और भाजपा का कमल खिलाया? देखो, जहाँ राम है वहाँ माता है, जहाँ राम है वहाँ माता है, और जहाँ माता है वहाँ राम है। जहाँ राम है वहाँ माता है, और जहाँ माता है वहाँ राम है। उसके बाद तो खड़े हैं दरवाजे पे हनुमान है, फिर तो खड़े तो थी माँ की ममता भी तो वहीं बैठी थी। मेरी बात सुनो, वो पता क्या था, इधर लगाया टोपी, इधर बना बुड़का, अब कर दिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम से आपको हाँ, आपत्ति है? अब मुझे भाई वो जिसको भी माने, वो जाए उनके घर में बकरा खाएं या कुछ और चीजें खाएं, सुअर खाएं, कुछ भी खाएं, हमें क्या लेना देना, पर हमें अपनी बहन बेटियों से लेना देना है। आंख निकाल देंगे जिसने करी बलात्कारी, और जो किया हमारे उत्तर प्रदेश में। एक ही बात कर रहे हैं, इस चौराहे से दुपट्टा खींच के आओगे, दूसरे चौराहे पे यमराज से मुलाकात करवा देंगे। क्या अब यमराज पश्चिम बंगाल में भी दौड़ेगा? यमराज नहीं, वहाँ बुलडोजर चला गया है, चलने वाला है और चालू हो चुका है। अब कुछ गुंडे तो सोच रहे हैं अब कहाँ भाग जाऊं, क्योंकि अब तो बन गई हिंदुत्व की सरकार। अब बाबा भी बोल गए गुंडे बचेंगे नहीं, और उल्टा लटकाने वाले भी बोल दिए थे। कौन? अमित शाह जी। उल्टा लटका दिया जाएंगे, पहले सीधा करेंगे फिर उल्टा लटका दिए जाएंगे, और मुंह में हाथ डाल के गुब्बारे की तरह उधेड़ दिए जाएंगे। अच्छा, इस बात को याद, अभी आपको मालूम होगा अजय IPS अजय शर्मा जी को, पंजाबी पुत्र है वो, उनने पता वहां पे उनका लगा दी ड्यूटी। 5 साल तक इसका अच्छी तरह, जितने बदमाश है ना, अभी तो 500 आपने किए हैं, 500,000 इनकाउंटर कर देना वहां पे। यानी योगी का जो अफसर है वो यूपी में तो दहाड़ता था, बंगाल की बारी है। हाँ, और आपको मालूम है चौधरी साहब भी जाने वाले हैं, चौधरी साहब भी IPS अनुज चौधरी साहब भी जाने। यही तो 2 शेर हैं जिनके आगे डंडे मूतते हैं। संभल में उड़ाया था कमल, उड़ा बढ़ा के तुम्हारा टपाटप किया था ना, अब बंगाल में भी होगा। अनुज चौधरी जी भी जाएंगे, और एक जने को तो पहुंचा दिया, बंगाल में गुंडे शांत, खत्म, टाटा बाय बाय।